राम राम सभी को, जय श्री कृष्ण। तो आज आपके आगे बढ़ा रहे हैं प्रश्नावली 12.1 को। 3 सवाल हमने पिछले वीडियो में कर दिए हैं, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है। एक बार उन वीडियो को देख लें, फिर आगे बढ़े आप। चलो, सवाल नंबर है आज 4। सवाल नंबर कौन सा आज? 4था सवाल है। ये कह रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। 7 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है। क्या है? घन। उसके ऊपर रखा हुआ एक अर्धगोला। क्या रखा हुआ है? देखो, एक घन बनाया हुआ है जिसकी भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ये घन है जिसकी भुजा है 7 सेंटीमीटर। चलो, इसके ऊपर रखा हुआ अर्धगोला। इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? अर्धगोला रखा हुआ है। इसके ऊपर रखा हुआ क्या रखा हुआ है? एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा और इस प्रकार बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो देखो, इसके ऊपर रखा हुआ अर्धगोला क्या रखा हुआ है? अब अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा? इसके ऊपर रखा हुआ अर्धगोला क्या रखा हुआ है? ये आपका अर्धगोला है। क्या है यहाँ पर? अर्धगोला। ठीक है, ये अर्धगोला आपका रखा हुआ है यहाँ पर। इसका अधिकतम व्यास क्या होगा? ये होगा भाई। इसका अधिकतम व्यास क्या होगा? ये वाला जो घन की भुजा होगी वो क्या होगा? इसका अधिकतम व्यास होगा कि नहीं होगा? अर्धगोले का अधिकतम व्यास। अर्धगोले का देखो, आपको ये सवाल नंबर है 4। घन की भुजा दे रखी है, कितनी दे रखी है? घन की भुजा 7 सेंटीमीटर, जिसको हम किससे दर्शाते हैं? ए से। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और अर्धगोले की अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा भाई? अर्धगोले का अधिकतम कितना होगा? अधिकतम व्यास। व्यास को 2R। अब देखो, अधिकतम व्यास क्या है? जो घन की भुजा होगी वही तो व्यास होगा। जो घन की भुजा है, जो घन की क्या है, वही तो क्या होगा? इसका व्यास होगा कि नहीं होगा? घन की भुजा के बराबर क्या होगा इसका व्यास? तो अधिकतम व्यास कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपकी आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, इस ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो, क्या ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान रखना। एक घन है। क्या है? घन। घन के ऊपर आपने रख दिया, क्या रख दिया है? अर्धगोला। अब अर्धगोला रख दिया है, इसका ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो, घन का एक फलक के ऊपर तो क्या आ गया है? अर्धगोला। क्या आ गया है? अर्धगोला है कि नहीं है भाई? ऊपर वाला फलक है तो आ गया अर्धगोला। तो पीछे कितने फलक बचे? देखो, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं? दोनों बता रहा हूं। टोटल कितने फलक है इसके? देखो, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक 6 फलक है। कितने फलक है? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? 6a²। तो ऊपर वाला है कि ऊपर ये रख दिया अर्धगोला, तो पीछे कितने फलक बचे? 5a²। क्या बचा हुआ है? 5a²। चलो, 5a²। आप प्लस देखोगे, देखो प्लस क्या करना पड़ेगा इसमें? अर्धगोला। ये प्लस क्या है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा? और साथ ही ये आधार का क्षेत्रफल। ये देखो, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये और ये वाला भाग जो पीछे छूट रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना थोड़ा मुश्किल है। इसका क्षेत्रफल निकालना क्या है? थोड़ा। तो हम थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं, एक और तरीका अपनाते हैं। हम पहले इस पूरे घन का क्षेत्रफल निकालते हैं। पूरे घन का क्या निकालते हैं? तो पूरे घन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा? अब 6a²। उसके ऊपर रखेंगे अर्धगोला। क्या रखेंगे? अब देखो, अर्धगोला रखेंगे तो ये डबल बार क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा? ये जो वृत्त का क्षेत्रफल ये 2 बार आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि एक बार तो आ रहा है घन के साथ, एक बार इसका अलग से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? इस आधार का क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर देंगे। आधार का क्षेत्रफल क्या करेंगे? इसमें से घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय माइनस करेंगे। क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे आधार का क्षेत्रफल। आधार का प्लस इसमें जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे इसमें? अर्धगोले का। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय। चलो, अब देखो, आधार चला जाएगा। आधार का क्षेत्रफल इसमें से क्या हो जाएगा? ऊपर वाला भाग ही आएगा। 6 पृष्ठ तो ये हो गए घन के, और एक ऊपर वाला पृष्ठ, तो ये तो आ गया है।
घन के साथ, ये तो आ गया है। चलो बताओ घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 स्क्वायर 6 और आधार वर्ताकार भाग है तो वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई। आर स्क्वायर चलो 6 का ए स्क्वायर का 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया, पीछे क्या बचा? पाई आर स्क्वायर बचा। देखो ये कितने पाई आर स्क्वायर है? 2 पाई आर ये माइनस का एक, तो 2 में से 1 गया, पीछे क्या बचा? पाई आर स्क्वायर। चलो देखो ध्यान दो, 6 का ए कितनी दे रखी है? 7 का क्या करना है? स्क्वायर प्लस का पाई का मान इंटू आर, आर का मान कितना है? 7/2 इंटू 7/2। चलो 6 का इंटू 7 का स्क्वायर 50 प्लस का 7 से 7, 2 का भाग 22 में 11 7 बट्टा कितना है? चलो 6 को 49 से गुणा करो, 6 नम 54 हासिल के, और 6 चौक 24 और 5 29 प्लस 2 का भाग 2 77 में कितना आएगा? 38 पॉइंट। चलो 4 और 8 कितने हो गए? हासिल का 9 और 1 10, 10 और 3 हासिल का 2 और 1 पॉइंट कितना है? तो 232.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी से देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला प्रश्न है आपके 5वां। कौन सा प्रश्न है? एक घनाकार ब्लॉक, घनाकार क्या है? कि एक फलक को अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है। अब देखो उसके ऊपर, पिछले सवाल में तो हमने ऊपर रखा था अर्धगोला, अब इसको काट कर इसके अंदर क्या रख दिया? एक अर्धगोला। क्या रख दिया इसके ऊपर? इसके अंदर अर्धगोला रख दिया है, ये वाला। इसके अंदर की ओर क्या बना दिया? एक अर्धगोला है, काट कर बाहर निकाल दिया। ठीक है, एक फलक को ऊपर की ओर से एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है। एक अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, यानी इसका जो व्यास है वो घन के एक किनारे की क्या है? बराबर। यानी जो घन की भुजा है वही अर्धगोले का क्या है? व्यास। तो यहाँ पर घन की भुजा नहीं दे रखी, तो हम मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। घन की भुजा ए है, तो इस अर्धगोले का व्यास कितना होगा? ए होगा कि नहीं होगा? तो आपकी जो त्रिज्या है वो कितनी आएगी? a/2। अब देखो बात करते हैं क्षेत्रफल की, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या होगा? वो ये का ही होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे? आधार का क्षेत्रफल प्लस क्या करेंगे? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये का ही होगा, ध्यान रखना। अब देखो इसमें संख्या नहीं दे रखी है, तो मान लाने अपने को, दोनों को जोड़कर क्या लाने आपको? मान। चलो आर का मान यहां से बताओ क्या है? आर का मान यहां से बताओ क्या? a/2। चलो 6 a स्क्वायर का 6 a स्क्वायर प्लस पाई का मान क्या है? 22/। चलो आर का मान है a/2 इंटू a/2। चलो पाई का मान पाई में ही रखना है, पाई का मान क्या रखना है? पाई में। चलो 6 a स्क्वायर का 6 प्लस पाई का a इंटू ए क्या हो गया? ए स्क्वायर। ए इंटू ए कितना हो गया? और 2 दूनी कितना हो गया? बट्टे में क्या लगाया? लसब लेने, क्या लेने? 4 और 1 का लसब कितना आएगा? 4 आएगा। 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 6 से गुणा किया 24 a स्क्वायर प्लस का 4 में 4 का भाग 1 बार, और 1 को पाई a स्क्वायर से गुणा किया तो पाई a। ये आपका आंसर, ये आपका क्या है? पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जो भी इकाई है वो लगा दो। सेंटीमीटर दे रखा है ना, इसमें कुछ दे रखा है क्या? कुछ नहीं दे रखा है तो वर्ग इकाई लिख दो, कुछ नहीं दे रखा है तो क्या लिख दो? वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है, ये आपका सवाल है 5वां सवाल। सवाल नंबर 6 है आपका अगला। दवा का एक कैप्सूल, दवा का क्या है? एक बीमार पड़ते हो, ज्यादातर स्कूल भी नहीं आते हो तुम, और कैप्सूल लेना पड़ता है, फिर ठीक होकर आते हो। ठीक है, दवा का एक कैप्सूल है जो एक बेलन के आकार का है। किसके आकार का है? जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला रखा हुआ, दोनों सिरों पर एक क्या रखा हुआ है? पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो है आपकी 14 mm है, और उसका व्यास है 5 mm। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो देखो डायग्राम बना देते हैं आपका। ये आपका कैप्सूल है बेलनाकार,
इसके दोनों सिरों पर अर्धगोला है। क्या रखा हुआ है? अर्धगोला। इस कैप्सूल की पूरी जो लंबाई है वो 14 mm है। कितनी है? 14 mm है। और इसका व्यास यहां से यहां तक और यहां से ये 5 mm है। कितना है? 5 mm। मुझे बताओ, ये अर्धगोला है तो ये अर्धगोले का क्या हुआ? केंद्र हुआ। भाई वृत्ताकार भाग हो गया। यहाँ वृत्ताकार भाग का ये क्या हुआ? केंद्र। और केंद्र से ये परितः की दूरी ये क्या होगी? त्रिज्या होगी कि नहीं होगी? ये कितनी होगी? भाई व्यास 5 है। व्यास कितना है? चलो देखो इधर यहाँ, ठीक है। कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई आपके पास दे रखी है पूरी की पूरी 14 mm। कितनी दे रखी है? और अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का भाई जो अर्धगोले का व्यास है वो का वो बेलन का व्यास है कि नहीं? अर्धगोले का व्यास है वो का वो क्या है? बेलन का। अर्धगोले का व्यास कहूं या बेलन का व्यास कहूं, दोनों क्या है? कितना दे रखा है दोनों? 2r बराबर कितना है? 5 mm। तो r बराबर आपका आ जाएगा 5/2 mm या 2.5 mm। अब देखो इधर ध्यान दो, ये यहाँ त्रिज्या कितनी है? ये 2.5 mm। अगर आपको बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी? बेलन की यहां से यहां तक अगर मुझे ज्ञात करनी बेलन की ऊंचाई, क्या ज्ञात करनी है? बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो क्या करूंगा? 14 mm में से इधर वाला भाग ये त्रिज्या घटानी पड़ेगी यहां से। ये कितनी है? 2.5। और ये भी घटाना पड़ेगा, यानी इधर से ये 2.5 और इधर से भी 2.5 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इधर से भी 2.5 और 2.5 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। 2.5 और 2.5 कितने हो गए? 5 हुए। और 14 में से 5 गए, पीछे कितने बचे? 9 mm। यानी जो बेलन की ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी आपके पास? 9 mm। आपको निकालना है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आप देखोगे दो तो इसके अंदर क्या? अर्धगोले। दो तो क्या है? और एक है बेलन। एक क्या है? तो आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय प्लस दो अर्धगोले ना, 2 इंटू अर्धगोलों का क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जोड़ना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा आपको? तो बोलो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? बोलो 2 पाई प्लस 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई। चलो कॉमन बोलो, कॉमन क्या आ रहा है? 2 पाई r आ रहा है। चलो 2 पाई r कॉमन आ गया। यहाँ अंदर क्या बचा? यहाँ अंदर क्या बचा? 2r बचा। देखो एक r बार आ गया, एक r बचा और यहाँ 2 बचे हुए। अब लगाते हैं मान। क्या लगाते हैं? चलो 2 का पाई का मान, r का मान कितना आया है? 5/। चलो h का मान, h कितनी है? ये 9 प्लस 2 इंटू 5/2। देखो ध्यान से, 2 से 2 क्या हो गए? और 22 पंजे हो गए 100 बट्टा कितना है? चलो 2 से 2 क्या हो गए? कितनी बार घटा? एक बार। और 5 एकम के 5 और 9 कितने हो गए? 14। और 7 का भाग 14 में 2 बार। और 2 को 110 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 220 mm स्क्वायर। क्या आएगा? ये आपका आंसर है। जल्दी से समझ में आ गया तो सभी के साथ शेयर कर दो, जल्दी से लाइक कर दो।